पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की गूंज। यात्रा में कन्हैया कुमार का भी जोश है। बीजेपी और आरएसएस को लेकर क्या क्या कहा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राज सत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि उस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो राजनीतिक विचार है उसको प्रभावित किया जा सके। जैसे अगर किसी खास पहचान के आधार पर राजनीति होगी तो उस पहचान को रखने वाले जो लोग हैं उनका वोट लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आजकल के जो जितने नारे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या बोला जाता है और उसमें अक्सर क्या की जाती है। देश का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको भटका दिया जाता है। और ये अंग्रेजों की चाल है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमको इस बात का गर्व है कि हम इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किए, देश को आजादी मिली, कदम दर कदम बढ़ा करके, लड़खड़ाते हुए, संभलते हुए देश हमारा आज इस मुकाम पे आकर के खड़ा हुआ है, जहां उस संविधान के दम पर देश का एक व्यक्ति जो कहते थे कि हम चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं।